चैप्टर उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता जैसे कि क्लास 10th का चैप्टर होता है। लेकिन ये पूरा का पूरा बिल्कुल गलत बात है। अगर आप स्टार्टिंग के चैप्टर नहीं पढ़ेंगे, स्टार्टिंग चैप्टर, तो आपका और ज़्यादा बर्बाद होने का चांसेस बढ़ जाएगा। एक्स डेज चैलेंज में आपका स्वागत है, जहाँ पर फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ तीनों सब्जेक्ट बहुत ही आसानी से सीखने और समझने को मिल जाता है। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं 11th बर्बाद के बारे में। ज़्यादातर स्टूडेंट्स का 11th बर्बाद हो जाता है और ये एक बहुत ही सीरियस टॉपिक है, क्योंकि हर साल जो है लाखों स्टूडेंट्स का 11th जो है वो बर्बाद हो जाता है। 11th बर्बाद होने से बहुत सारी समस्याएं जो है वो क्रिएट हो जाता है। ठीक है, तो इस मुद्दे पर हम लोग बात करने जा रहे हैं। 11th बर्बाद हो जाता है, क्यों हो जाता है, कैसे हो जाता है, और इससे आप कैसे बचेंगे, और ऐसा बर्बाद होने से आखिर दिक्कत क्या है। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे 11th बर्बाद होने से दिक्कत क्या है। अगर कोई दिक्कत ही नहीं है तो 11th बर्बाद होना है तो हो जाए, क्या दिक्कत है। अगर कोई दिक्कत नहीं होता है 11th बर्बाद होने से, नहीं तो कोई दिक्कत ही नहीं है भाई, के बारे में बात ही करने का कोई मतलब ही नहीं है। तो पहले सबसे पहले समझेंगे कि 11th बर्बाद होने से आखिर दिक्कत क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझेंगे 11th बर्बाद से दिक्कत क्या हो रहा है। देखिए, जब से ही आपका 11th बर्बाद होना शुरू होगा, ठीक है, कैसे होता है, क्या क्यों होता है, आगे देखेंगे हम लोग। जैसे ही आपका 11th बर्बाद शुरू होगा, तो आपको डिमोटिवेशन होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, डिमोटिवेशन होना शुरू होगा तो क्या होगा, आप पढ़ाई लिखाई बंद कर देंगे आप। ठीक है, आप बाकी के फालतू कामों में इन्वॉल्व होने लगेंगे। आपका जो ड्रीम है, जो भी आप ड्रीम अपना बनाए हुए हैं, भाई हमको जो IIT जेईई का एग्जाम निकालना है, नीट का एग्जाम निकालना है, या अदर कोई आप ड्रीम बनाए, तो आपका ड्रीम भी धीरे धीरे क्या होने लगेगा, डाउन होने लगेगा। तो ये बहुत ही तगड़ा डिमोटिवेशन आपका होने लगेगा। ठीक है, बहुत स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो डिमोटिवेट होकर कुछ नहीं कर पाते हैं 10th बर्बाद होने के बाद। आप यूट्यूब पर किसी किसी लोग का वीडियो देखते हैं, 11th बर्बाद हो गया, फिर भी हमने टॉप किया, फिर भी हमने ये कर दिया, फिर भी हमने वो कर दिया, 1 महीने के अंदर में ये कर दिया, वो कर दिया, चमत्कार कर दिया। तो ये सब जो है, हो सकता है कि कोई कोई ऐसा हो स्टूडेंट जो ऐसा करे, लेकिन जनरली और प्रैक्टिकली ये उतना पॉसिबल नहीं है कि 1 महीने 2 महीने में जो है पूरा 11th को कोई अच्छे तरीके से समझ ले और सॉल्व कर दे और दिमाग में सारी चीज स्टोर कर ले। प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं होता है। वैसे स्टूडेंट का असली में बर्बाद नहीं होता, वो बस कहने के लिए बर्बाद होता है कि जो है मेरा 11th बर्बाद था, फिर भी हमने जो है ये एग्जाम निकाल लिया, इतना अच्छा रैंक ला दिया। ये एक कहने के लिए होता है। वो स्टूडेंट ऑलरेडी अच्छा होता है तभी जाके वो एग्जाम को क्वालिफाई किया है। वो स्टूडेंट पढ़ने में अच्छा होगा, ठीक है, तो वो उसका बर्बाद होने का मतलब हो सकता है कोई चैप्टर उसको समझ में नहीं आया होगा, कोई चैप्टर छूट गया होगा, 2-3 चैप्टर छूट गया होगा, इस तरह की चीजें हुआ होगा। ऐसे नहीं कि पूरा ही का पूरा खत्म हो गया होगा। तो वैसे लोगों को चक्कर में आपको नहीं पड़ना है। ठीक है, जो ये कहते हैं कि जो 11th बर्बाद हो जाए तभी भी आप जो है चमत्कार कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। ये बहुत बड़ा जो है वो मिसकंसेप्शन है आपका। क्योंकि वैसे स्टूडेंट का जो है आपके पास इंसिडेंट नहीं आता है जो उसका 11th बर्बाद हुआ और वो कुछ नहीं कर पाया। ऐसे लाखों बच्चे हैं। ज़्यादातर स्टूडेंट के साथ यही होता है, क्योंकि सब कोई बाउंस बैक नहीं कर पाता है, उतने कम टाइम में सब कुछ मैनेज नहीं कर पाता है। तो सबसे बड़ा जो है आपको झटका मिलेगा वो डिमोटिवेशन का झटका मिलेगा आपको, बहुत तगड़े लेवल का। इसके बाद अगर 11th बर्बाद हुआ, तो चांस आपका ये है कि आपका 12th भी बर्बाद होगा। क्यों? एक तो आप ऑलरेडी डिमोटिवेट हुए रहेंगे। आप सोचेंगे कि हो सकता है आपके दिमाग में आए कि नहीं 12th में जाकर बहुत बढ़िया से पढ़ेंगे। दिक्कत कहाँ पर आएगा कि कई सारा ऐसा कॉन्सेप्ट है जो 11th का 12th में यूज होता है, क्वेश्चन में यूज होता है, वो सब आपको जो है यूज ही नहीं करने आएगा, क्योंकि 11th में था वो। अब 12th छोड़कर आप 11th को पढ़ने चलेंगे, 12th डिस्टर्ब होगा। ठीक है, ज़्यादातर संभावना क्या होता है कि आपका 12th जो है वो भी बर्बाद हो जाएगा। कोई भी मोटिवेशन नहीं दिया जाएगा आपको यहाँ पर। कोई भी चीज़ मतलब कि जे आपको कुछ भी इस तरीके का मोटिवेशन नहीं दिया जाएगा जो कि आपको नुकसान करे। तो ये हम बात कर रहे हैं वैसे स्टूडेंट जो अभी क्लास 10 में है, 11th बर्बाद हो गया है, उसके बारे में हम बात नहीं कर रहे। जो स्टूडेंट क्लास 10 में है जिसका बर्बाद हो सकता है, चांसेस है, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। मतलब क्लास 10th के स्टूडेंट जब 11 में गए उसके लिए हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कोई भी आपको मोटिवेशन नहीं दिया जाएगा कि जो आपका बर्बाद हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। बहुत दिक्कत है, बहुत ज़्यादा दिक्कत है आपको। बर्बाद नहीं होना चाहिए आपका किसी भी कीमत पर। ठीक है, तो 12th भी बर्बाद होने का चांस आपका हो जाएगा। कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो चमत्कार हो जाएगा आपके साथ। 12th में गए और बहुत चमत्कार कर दिए। ऐसा रेयर में कोई होता है, और वो भी मैं बता दिया आपको कि वो स्टूडेंट अच्छे होते हैं पढ़ने में, तभी जाके वो इतना कवर कर पाते हैं और उनका रियल में बर्बाद नहीं हुआ होता है। ठीक है, इसके बाद कोई भी आप एग्जाम देंगे, जेईई या नीट, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देंगे, तो 50% से ज़्यादा कंट्रीब्यूशन जो है वो क्लास 11th का होता है। 50% ज़्यादा क्यों? क्योंकि 11th का कोई सारा कॉन्सेप्ट जो है आपका 12th में अप्लाई होता है।
अगर आपका 11 नहीं आएगा अच्छे तरीके से, तो 12th में भी वो सारी चीज़ें आप अप्लाई नहीं कर पाएँगे। तो दिक्कत फेस करना पड़ेगा आपको। तो 50% से ज़्यादा आपका कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में आपका कंट्रीब्यूशन होगा। तो ये एक बहुत बड़ा तगड़ा झटका मिल जाएगा। तो आपको अभी डरना है, बिल्कुल डरना है आपको, कि हाँ, 11th बर्बाद हो जाएगा आपका, तो आपका बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। आपके अंदर डर ऐसा होना चाहिए, बहुत ही तगड़े लेवल का आपके अंदर डर होना चाहिए, अगर आप क्लास 10th में हैं तब, ठीक है? नहीं तो आप जो है वैसे ही वीडियो देखेंगे, 11th बर्बाद हो गया तो फलाने भैया का वो भी जो है चमत्कार कर दिए, 2 महीना पढ़कर जो है पता नहीं क्या-क्या कर दिए। तो वो सब वीडियो देखकर अभी जो है चलो भाई कोई बात नहीं है, अब बर्बाद हो गया था तो मेरा भी हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। कुछ अच्छा नहीं होगा। किसी-किसी स्टूडेंट का अच्छा हो जाता है क्योंकि वो उस लेवल के स्टूडेंट होते हैं। उतना मेहनत करने की क्षमता रखते हैं। ऑलरेडी उनका माइंड अच्छा होता है। वैसे स्टूडेंट कर पाते हैं। ज़्यादातर स्टूडेंट नहीं कर पाते, कुछ नहीं कर पाते हैं, बर्बाद होने के बाद। अब यूट्यूब वीडियो देखिए नहीं मैं कमज़ोर था पढ़ने में, ये कर दिया, वो कर दिया और अचानक से ये कर दिया। कैसे पॉसिबल आप खुद सोचिए ना, कैसे पॉसिबल है ये? ठीक है? तो ये सब सारा जो है आपका बहुत ही तगड़े लेवल का आपका प्रॉब्लम है अगर आपका 11th बर्बाद होता है तो। इसका मतलब आपको 11th किसी भी कीमत बर्बाद होने नहीं देना है। अब हम लोग मुद्दे की आते हैं बात कि आखिर 11th किसी का बर्बाद होता ही क्यों है आखिर? चलिए उसको बात करते हैं हम लोग। 11th आखिर किसी का बर्बाद क्यों हो जाता है? सबसे पहले हम लोग आते हैं पहला बात पर लेट स्टार्ट। ज़्यादातर स्टूडेंट क्या करते हैं, वो क्लास 10th के बोर्ड के रिजल्ट का इंतज़ार करते रहते हैं, ठीक है? अब तो मान लीजिए रिजल्ट आ गया है, लेकिन ज़्यादातर स्टूडेंट क्या किए होंगे अभी तक? अभी तक उन्होंने कहीं पढ़ना स्टार्ट ही नहीं किए होंगे सब। रिजल्ट आएगा तब जाकर पढ़ेंगे। अभी भी रिजल्ट आया है, तो अभी कितने बच्चे अभी भी स्टार्ट नहीं किए होंगे सब। 10 की तरह समझते होंगे सब, कि 10 है हो जाएगा, कैसे ही हो जाएगा? नहीं भाई नहीं होगा। 10 की तुलना में जो है 4 गुना 5 गुना है, उस तरह समझिए। टफनेस लेवल भी, सिलेबस भी, सब कुछ। तो बहुत सारे स्टूडेंट जो वो लेट स्टार्ट करते हैं। इससे दिक्कत क्या होता है, आप कहीं भी लेट स्टार्ट करेंगे जब, आप कहीं भी आप पढ़ने जाएँगे, तो वो ऑलरेडी बैच बन चुका होगा। उसके बाद होगा क्या, वहाँ पर ऑलरेडी सिलेबस आगे बढ़ गया होगा, फिर आप जाएँगे, फिर कुछ आएगा नहीं आपको। उसके बाद क्या होगा कि अगर आपको नया बैच मिल भी जाता है, ठीक है, तो आपको टीचर अच्छा नहीं मिलेगा। क्योंकि स्टार्टिंग के बैच में जो है पॉसिबिलिटी होती है कि अच्छा टीचर को डाल दिया जाए। जैसे पीछे बैच बनते जाता है, वो उतने ही खराब आपको टीचर मिलते जाते हैं। ठीक है? चलिए, तो ये होगा लेट स्टार्ट होने की वजह से जो है एक सबसे बड़ा कारण होता है कि 11th बर्बाद होने का। ठीक है? स्टार्टिंग चैप्टर, ठीक है? स्टार्टिंग चैप्टर अब कई सारे स्टूडेंट जो है वो स्टार्टिंग चैप्टर जो अच्छे तरीके से नहीं पढ़ते, नहीं समझते, ठीक है? मैं यहाँ पर इनका वीडियो जो ये यहाँ पर इसीलिए मैं यहाँ पर लगाया हूँ कि जैसे इन्होंने अपने वीडियो में बताया है कि स्टार्टिंग का चैप्टर उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है जैसे कि क्लास 10th की स्टार्टिंग का चैप्टर इंपॉर्टेंट नहीं होता है, उसी तरह से क्लास 11th का भी चैप्टर स्टार्टिंग चैप्टर इंपॉर्टेंट नहीं होता है। अब इनका वीडियो यहाँ पर लगाना ज़रूरी इसलिए है क्योंकि जो है ये फेमस लोग हैं, कि ज़्यादा व्यूज़ आते हैं, ज़्यादा लोग इनको पसंद करते हैं, ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं, तमाम चीज़ें हैं। तो ज़्यादा लो पॉसिबिलिटी क्या है कि मेरा वीडियो को कोई फॉलो ना कर इनका वीडियो फॉलो करेगा, बिल्कुल करेगा। क्योंकि हम भी करते तो यही करते हैं, कैसे करेगा कोई? देखेगा व्यूज़, किसका व्यूज़ ज़्यादा है, किसका सब्सक्राइबर ज़्यादा है, ऑब्वियस बात है कि वो आदमी जो है वो ज़्यादा सही बताएगा। ऐसा हम लोग को माइंडसेट है, ऐसा हम लोग सोचते हैं। तो इन्होंने अपने वीडियो में बताया कि जो है स्टार्टिंग के चैप्टर उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है। आप जो है आगे का चैप्टर को आप पढ़िए, उसको छोड़ दीजिए। 1 महीना बर्बाद हो गया आपका, तो आप जो है स्टार्टिंग के चैप्टर को छोड़ दीजिए और आगे का चैप्टर पढ़िए। स्टार्टिंग चैप्टर उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता जैसे कि क्लास 10th का चैप्टर होता है। लेकिन ये पूरा का पूरा बिल्कुल गलत बात है। अगर आप स्टार्टिंग के चैप्टर नहीं पढ़ेंगे, स्टार्टिंग चैप्टर तो आपका और ज़्यादा बर्बाद होने का चांसेस बढ़ जाएगा। फिजिक्स में वेक्टर, फंडामेंटल मैथमेटिक्स जो पढ़ाया जाता है आपको स्टार्टिंग में, अगर ये 2 चैप्टर नहीं पढ़ेंगे स्टार्टिंग का, तो आपको आगे बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाला है। बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाला है आपको, ठीक है? कई जगह आपको दिक्कत फेस करना, इरिटेशन होने लगेगा, दिमाग खराब होने लगेगा। उसी तरह केमिस्ट्री में अगर आपका मूल कॉन्सेप्ट नहीं समझ आएगा अच्छे तरीके से, तो फिर आगे दिक्कत होगा आपको, ठीक है? तो ज़्यादातर ज़रूरी चीज़ क्या है कि आप पहले स्टार्टिंग के ये जो चैप्टर्स हैं, इसको कैसे भी करके इसको निपटिए, इसको खत्म करिए। तो समझ लीजिए कैसे भी करके स्टार्टिंग चैप्टर को। तरह भी आपको टाइम मिले, जैसे भी टाइम मिले निकाल कर साइड से उसको ज़रूर से ज़रूर उसको पढ़ना ही है किसी भी कीमत पर, नहीं पढ़ रहा है। तो बहुत सारे स्टूडेंट जो स्टार्टिंग के चैप्टर छोड़ देते हैं इसी की वजह से। इंपॉर्टेंट नहीं होता स्टार्टिंग का, चलो बीच में से पढ़ेंगे, कहीं से पढ़ेंगे नहीं। भाई समझ में नहीं आएगा, बहुत ज़्यादा दिक्कत फेस करना पड़ जाएगा आपको, ठीक है? कई जगह जो है मूल कॉन्सेप्ट में कई जगह मूल का यूज़ आने लगेगा, एटॉमिक नंबर ये वो तमाम चीज़ें, मूल निकालने का तरीका ये चीज़, तो वो दिक्कत फेस करना पड़ेगा हर एक चैप्टर में, ठीक है? इसका फिजिक्स वाला वही है, ठीक है? कि फिजिक्स का स्टार्टिंग चैप्टर नहीं पता रहेगा आपको तो फिर से दिक्कत होगा। उसी तरह मैथ है, ठीक है? स्टेट रिलेशन फंक्शन, डोमेन रेंज निकालने नहीं आएगा आपको, फंक्शन समझ में नहीं आएगा, फिर आगे उस तरह दिक्कत फेस करना पड़ेगा।
ये सारी चीज़ें जो है वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है स्टार्टिंग का चैप्टर 11th का, 10 नहीं है ये। 11th का चैप्टर स्टार्टिंग का बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, इसको एकदम मस्ट है कि पढ़ना ही पढ़ना है आपको किसी भी कीमत पर। और ज़्यादातर स्टूडेंट यही गलती करते हैं। लेट स्टार्ट करेंगे, स्टार्टिंग चैप्टर छोड़ देंगे, आगे बढ़ जाएँगे। समझ में आएगा ही नहीं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, पता नहीं क्या चल रहा है, ठीक है? ये चीज़ दिक्कत होता है। तो स्टार्टिंग का चैप्टर बिल्कुल भी आपको नहीं छोड़ना है किसी भी कीमत पर। बैकलॉग, ठीक है? अब बैकलॉग क्या होता है? अब जैसे कुछ चैप्टर पढ़ाया जा रहा है आपको, ठीक है? आपको किसी भी कारण से आपका जो है वो छूट गया किसी कारण से। अब आप उसको पूरा नहीं करेंगे भाई, तो आगे का जब चैप्टर पढ़ाया जाएगा, आगे का जो टॉपिक पढ़ाया जाएगा उस चैप्टर का, तो फिर पीछे से रिलेट होगा तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा। फिर इरिटेशन, फिर टेंशन, समझ में नहीं आ रहा हमको, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा है। तो आप सोचेंगे भाई बिना बैकलॉग क्लियर किए आगे बढ़ जाएँगे, आगे चैप्टर पढ़ लेंगे। ये बहुत बड़ा नुकसान होता है। सबसे पहले बैकलॉग क्लियर करना ज़रूरी होता है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ठीक है? रिलेटेड कोई चीज़ नहीं है तब जाके चलता है, ठीक है? ज़्यादातर चीज़ें रिलेटेड ही होता है स्टार्टिंग में, ज़्यादातर, ठीक है? बैकलॉग क्लियर करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है अगर आपको बैकलॉग लगे। कोशिश करिए कि बैकलॉग लगे ही ना आपका, ठीक है? जैसे भी टाइम मिले रात को, सुबह, दिन, कभी भी टाइम मिले तो आप उसको क्लियर कर ही लीजिए किसी भी, ठीक है? उतना डिटेल में ना पढ़कर थोड़ा शॉर्ट में ही पढ़ लीजिए, ताकि एक कॉन्सेप्ट बिल्ड हो जाए आपका। क्वेश्चन मत सॉल्व करिए बहुत ज़्यादा अगर टाइम नहीं है आपके पास तो। कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए अच्छे तरीके से, ठीक है? उसके बाद है यूट्यूब, यूट्यूब जो मैं आपको पहले स्टार्टिंग बताया कि ज़्यादातर जो यूट्यूब पर जो लोग आते नहीं, 11th बर्बाद हो जाता है, वो क्या कहते हैं कि जो है मेरा भी 11th बर्बाद हो गया था और मैंने जो है ये कर दिया, ये एग्ज़ाम निकाल लिया, ये कर दिया, ठीक है? ऐसे जो है वीडियो को देखकर स्टूडेंट्स के दिमाग में ये आता है कि जो है 11th बर्बाद हो जाएगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बाउंस बैक किया जा सकता है, ये एक मोटिवेशनल बात हो जाएगी। और मोटिवेशन के चक्कर में ये पूरा का पूरा क्या होता है, कहानी निपट जाता है, ठीक है? तो यूट्यूब के चक्कर में नहीं पड़ना, जो भी आपको जो है कोई भी एडवाइस दे रहा है कि भाई 11th बर्बाद हो गया और जो है तब भी आप जो है बहुत कुछ कर सकते हैं। देखिए, जो जिसका बर्बाद हो गया है बर्बाद, उसको तो यही एक ऑप्शन ही है कि उसको कहा जाए कि भाई कोई बात नहीं, आप जो है बाउंस बैक कर सकते हैं, फलाने ने किया था। वहाँ पर वैसे स्टूडेंट को एग्ज़ाम्पल ये दिया जा सकता है और देना ही चाहिए, बिल्कुल भी। क्योंकि भाई अब उसका बर्बाद हो चुका है। तो अब उसको ऐसे थोड़ी डिमोटिवेट थोड़ी किया जाएगा, नहीं तुम कुछ नहीं कर पाओगे, तुम्हारा कुछ नहीं हो पाएगा अब। अब उसको ये बात नहीं बोला जाएगा बिल्कुल भी, लेकिन आपको बोला जाएगा, 10th में है, 10th से 11th में गए हैं जस्ट। आपके पास अभी पूरा टाइम है, अगर आपको बोलने लगा जाए, 11th बर्बाद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है उतना, बहुत कुछ कुछ हो जाएगा, ये हो जाएगा, तब तो आप जो है कहानी आपका निपट जाएगा फिर। फिर तो आप भी जो है वही, चलो भाई कोई बात नहीं है, बर्बाद होता है तो हो जाता है सही, सही नहीं होता है, ठीक है? वो बस एक संतावना होता है, जो दिया जाता है, जो जिसका बर्बाद हो जाता है तब। एग्ज़ाम में नंबर कम आ जाता है किसी का, तो क्या कहा जाता है उससे कि कोई बात नहीं, नंबर उतना इम्पोर्टेंट नहीं होता, लाइफ में बहुत कुछ किया जा सकता है। एग्ज़ाम देने से पहले क्या कहता है कि नंबर लाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये एग्ज़ाम हो जाएगा, ये फेमस हो जाओगे, ये हो जाएगा, इतना पैसा मिल जाएगा, तमाम चीज़ें सिलेक्शन हो जाएगा, लाइफ अच्छा हो जाएगा, तमाम चीज़ें कहा जाता है कब? जब एग्ज़ाम होने से पहले। जब रिज़ल्ट आ जाता है, अगर किसी का खराब आ जाता है तो उसको क्या कहा जाता है कि कोई बात नहीं है, नंबर खराब है, कोई बात नहीं है, बहुत सारे लोग का नंबर खराब आया था, उन्होंने ये बहुत बड़ा अचीवमेंट प्राप्त किया, ये किया, वो किया, उसको सांत्वना दिया जाता है, देना ही चाहिए बिल्कुल भी। अब जो है उसका खराब आ गया तो कोई क्या करे? लेकिन अगर आपका अभी 10th में 11th में जा रहे हैं, तो आपके लिए ये संतावना नहीं चाहिए आपको, किसी भी के ऊपर ऐसा संतावना सुनिए ही मत आप। दिमाग से निकाल दिए ऐसा संतावना। 11th बर्बाद हो जाए तो कुछ हो जाएगा। रियलिटी यही है कि बर्बाद होता है तो बहुत लोग बर्बाद हो जाते हैं। कुछ नहीं उखाड़ पाते हैं लाइफ, ठीक है ना? ज़्यादातर लोगों की मैं बात कर रहा हूँ, ज़्यादातर स्टूडेंट। क्या आपको न्यूज़ आपके पास आता ही नहीं है। कुछ-कुछ लोग आ गए आपके पास, वही देखकर मोटिवेट हो जाएँगे आप, ये बात हो गई। इसके बाद डाउट, अब होता क्या है, कई सारे स्टूडेंट ये किसी न किसी अलग-अलग कोचिंग इंस्टीट्यूट में अपना पढ़ते हैं, कोई ऑनलाइन पढ़ता है, कोई ऑफलाइन पढ़ता है। अब जैसे क्लास 10th स्टूडेंट क्लास 11 में जाते हैं तो टफनेस लेवल बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है। अब यहाँ पर बहुत सारा तमाम जो है डाउट क्रिएट होना शुरू हो जाता है, ठीक है? अब ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट होता है, चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, बहुत सारा, जहाँ पर स्टूडेंट का डाउट क्लियर ही नहीं हो पाता है। और जब डाउट क्लियर नहीं हो पाएगा ये, तो खोपड़ी गरम होने लगेगा, इरिटेशन होने लगेगा, टेंशन होने लगेगा, ठीक है? आपका मन करेगा भाई पढ़ा नहीं आ रहा है कुछ छोड़ो, पढ़ने का मन भी नहीं करेगा आपको। तो आपको ये डिसाइड करना है कि जो है ऐसी जगहों पर आप जाएँ, जहाँ पर आपका डाउट अच्छे तरीके से आपका क्लियर हो जाए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है डाउट क्लियर। आखिर कोचिंग आदमी पढ़ता ही क्यों है? सारा चीज़ तो किताब में भी लिखा है, यूट्यूब पर ऐसे ही पूरा भरा भरा पड़ा है। आखिर आदमी पैसा देकर कोई कोचिंग क्यों जॉइन कर रहा है? लाखों रुपए दे रहा है, वो क्यों दे रहा है?
डाउट क्लियर होना चाहिए, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है डाउट, मस्ट एकदम। और डाउट क्लियर होना ही चाहिए। फिर आपको इरिटेशन होगा, आप अलग से अपने से कॉन्सेप्ट बना लेंगे और अलग से कन्फ्यूजन क्रिएट कर लेंगे अपने माइंड में, आपको लगेगा कि ऐसा ही माने होता है। सॉल्व करने किसी आंसर आ जाएगा आपका, मानिए आपको किसी तरीके से बताया गया क्वेश्चन को सॉल्व करने का, आप सॉल्व किए उस तरीके से, आपका आंसर नहीं आ रहा है। आपका पूरा का पूरा फर्ज है कि आप जो है टीचर से पूछें, सर आपने जैसे बताया था वैसे नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है? हो सकता है आप कुछ गलती कर रहे होंगे, तो आप पूछेंगे तब ना आइडिया लगेगा। अच्छा मान लिया आप पूछ भी रहे हैं तभी भी आपको टीचर जो है नहीं बता पा रहे हैं, टाइम नहीं है टीचर के पास या कुछ भी ऐसे, तो वहाँ पर टीचर का या सिस्टम का बहुत बड़ा गड़बड़ी है। ठीक है? तो आप अगर डाउट पूछ रहे हैं तो भाई आपको तो ठीक है, आप तो अपना पूछ ही रहे हैं। लेकिन अगर सिस्टम ही नहीं बता पा रहा है, टीचर ही नहीं बता रहे हैं, अवेलेबल ही नहीं है, ठीक है? तो यहाँ पर जो है टीचर और सिस्टम की बहुत बड़ा फेलियर, बहुत बड़ी गड़बड़ी है। तो ये कोशिश करना है आपको कि जहाँ पर डाउट क्लियर हो, वहाँ पर जो है प्रेफ़र किया जाता है पढ़ना, ठीक है? नाम के पीछे नहीं भागा जाता है। जो भी आप रिज़ल्ट देखते हैं, इतना बड़ा-बड़ा, अच्छा-अच्छा रिज़ल्ट्स, वो सब सब एक बकवास है। क्यों बकवास है? रिज़ल्ट टोटली डिपेंड्स ऑन स्टूडेंट। जैसा स्टूडेंट होगा ना, वो रिज़ल्ट देता है, ठीक है? अगर स्टूडेंट ही बहुत अच्छा ब्रिलियंट है, उसको आप कोई भी पढ़ाए ना, तो वो ठीक-ठाक अपना कर लेगा। तो बहुत ज़्यादा जो है पढ़ाने की या बहुत समझाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? तो अच्छे स्टूडेंट होते तो रिज़ल्ट आ ही जाता है। तो रिज़ल्ट के पीछे मतलब कि देख कर या ऐसे करके नहीं भाग, ठीक है? तो डाउट आपका पूरी तरीके से क्लियर होना चाहिए, ठीक है? इसके बाद कोचिंग, जो मैं अभी आपको बताया कोचिंग से रिलेटेड बातें, कि कोचिंग हमको ऐसा पढ़ना ऐसा जॉइन करना चाहिए जहाँ पर हमको सारा कुछ हमको क्लियर हो जाए, सब कुछ समझ में आ जाए और सारा का सारा हमें डाउट क्लियर हो जाए। बस कोशिश किया जाता है कि हमको ऐसा कोई कोचिंग मिल जाए। अगर नहीं मिलेगा तो अलग बात है भाई, मिल जाए तो बेस्ट है, ठीक है? जैसे हम लोग के यहाँ पर क्या है कि आप जब फिजिक्स, केमिस्ट्री में तीनों सब्जेक्ट में ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको समझ में नहीं आएगा, हो ही नहीं सकता है और आप सामने-सामने सब कुछ पूछ सकते हैं। सारा का सारा आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। कि यहाँ पर प्रैक्टिकली ये पॉसिबल है। यहाँ पर बच्चे ऐसे पढ़ते हैं, ऐसे पूछते हैं, डायरेक्ट सामने-सामने सब कुछ होता है, ठीक है? यहाँ पर जो ऑनलाइन क्लास भी चलता है, वो भी ये 1 टू 1 है। मतलब डायरेक्ट उधर से क्वेश्चन पूछेंगे तो यहाँ से बताया जाएगा, आमने-सामने नहीं। बहुत लिमिटेड स्टूडेंट यहाँ पर रखा जाता है। ऑनलाइन में भी 50 बच्चे रखा जाता है। 50 से ज़्यादा बच्चे नहीं रखाते हैं, ठीक है? तो ये चीज़ चाह रहे हैं, तो कोचिंग इंस्टीट्यूट ऐसा होना चाहिए। तो इतना सारा बात हो गया हम लोग का कि 11th बर्बाद अगर क्यों होता है, बता दिएगा आपको, ठीक है? और बर्बाद होने का कारण बता दिया गया, बर्बाद होने से समस्याएँ क्या उत्पन्न होती है, वो भी आपको बता दिया गया। अब आपको डिसाइड करना है कि आप अपना 11th बर्बाद होना देना चाहते हैं कि आप जो है बर्बाद होने से बचाना चाहते हैं। क्योंकि बर्बाद तो बहुत सारे स्टूडेंट का होता है 11th, पढ़ते ही नहीं ये सब, ये जो बताया तमाम दिक्कत, आपको तमाम दिक्कत जो है फेस करना पड़ता है, ठीक है? अब आपको डिसाइड कर लेना है कि आपको बर्बाद होने से बचना है कि बर्बाद होने देना है। ठीक है? तो आपको डिसाइड कर लेना है इसके बारे में, ठीक है? चलिए, थैंक यू।